आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ विविध प्रश्नों पर। ठीक है, तो ये रहे पहला प्रश्न है, दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में होता था। ठीक है, जैसे आपको पता ही होगा, मदन मोहन मालवीय ने 1936 में दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन शुरू किया था और यह हिंदी भाषा का समाचार पत्र है और भारत में चौथा सबसे बड़ा समाचार पत्र है ये। ठीक है, तो ये शुरू कहाँ से हुआ था? प्रतापगढ़ से हुआ था। आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? मिर्जापुर से होता है। आनंद कादम्बनी का संपादक कौन था? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? ये ऊपर भी यही प्रश्न दिया था और नीचे भी यही है, कोई बात नहीं। अगला है, आदिकाल की रचना है खुमान रासो। ठीक, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का क्या नाम है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। कविवचन सुधा थी। ये कविवचन सुधा क्या है? एक पत्रिका है। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? कविवचन सुधा का। काहे रे नलनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। ठीक है, तो ये पंक्ति किसकी है? कबीरदास की। हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? तो उसका नाम है आनंद कादम्बनी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है चिंतामणि। तुलसीदास जी की रचना है दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस। ठीक है, और जो यामा है ये महादेवी वर्मा का कविता संग्रह है। अगला है, आदिकाल के पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे खुसरो। उर्वशी के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? डॉक्टर नामवर सिंह हैं। अब इधर है, अंधेर नगरी के लेखक भारतेंदु हरीशचंद्र। सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे जगदीश गुप्त जी। अब इधर नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो प्रयागराज से हुआ था, इलाहाबाद। ठीक, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसके जो हैं रचनाकार का नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, अगला है, भारतेंदु हरीशचंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है कविवचन सुधा, जो 1867 ईस्वी में, हरीशचंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी में है, बालबोधनी 1874 ईस्वी में। ठीक है, ये सब इनकी पत्रिका का नाम है। अगला है, देखते हैं क्या है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की है। बीजक किसकी रचना है? कबीरदास की है। ब्राह्मण के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र जी। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ठीक है, तो एक कबीरदास जी की लाइन है। साहित्य भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? लखनऊ से। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ये संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार। और वैसे तो बहुत लोगों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को मिला है, माखनलाल चतुर्वेदी को मिला है। ठीक है, अब और आगे देखते हैं। और ये शुरू कब हुआ था साहित्य अकादमी पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1954 में अपनी स्थापना के समय से ही प्रतिवर्ष भारत की मान्यता प्राप्त 24 प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। ठीक है, और पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिए गए। पुरस्कार की स्थापना के समय सम्मान राशि 5,000 रुपया थी, जो कि सन 1983 में बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई थी। ठीक है, तो ये हुए साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। अब अगला है, श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था कहाँ से? इलाहाबाद से। अति सूदो स्नेह को मारा गए किसकी पंक्ति है? घनानंद की। पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की।
भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता था कहाँ से? कलकत्ता से। भारत मित्र पत्रिका के संपादक थे बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहि, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माहे। अंधियारा और दीपक किसके प्रतीक हैं? अज्ञान और ज्ञान के। वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक हैं विभूति नारायण राय जी। नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? कमलेश्वर जी। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। ठीक है, यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। और इसी यामा काव्य पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है महादेवी वर्मा को। ठीक। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी। रूपाब के संपादक हैं पंत जी। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। यह पंक्तियाँ किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अब यहाँ देखिए, जैसे सुमेलित करना है, आता है ना सुमेलित कीजिए, लेकिन यहाँ सुमेलित हुआ है तो जयशंकर प्रसाद जी क्या है रचना? आंसू महादेव वर्मा की यामा, सुमित्रानंदन पंत की चिदम्बरा, नासिरा शर्मा की पत्थर गली कहानी है। ठीक है। अगला है बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था हिंदी प्रदीप। चांद का मुंह टेढ़ा है के लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध जी। भारत भारती के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? मैथिली भाषा में रचित है। ठीक है। और है सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है? काव्य विधा की कृति है। ठीक है, यहाँ दिया गया है किसके बारे में है? शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात। आगे साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ? अभी मैंने बताया आपको पीछे, साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था 1954 में। और बहुतों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जैसे हिमतरंगिनी काव्य पर माखनलाल चतुर्वेदी को मिला है। ठीक है। और पद्मावत संजीवनी व्याख्या पर वासुदेव शरण अग्रवाल को मिला है। कलम का सिपाही ये जीवनी है अमृत राय को मिला है। और आंगन के पार द्वार काव्यज्ञ को मिला है इस पे। ऐसे बहुत से कवि हैं। रामविलास शर्मा को मिला निराला की साहित्य साधना जीवनी पर। ठीक है, आगे देखते हैं। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो सेक्सरिया पुरस्कार प्राप्त है। सेक्सरिया पारितोषिक हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा दिया जाने वाला एक साहित्यिक पुरस्कार है। इसे हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए महिला साहित्यकारों को प्रदान किया जाता है। इसका आरंभ हुआ था 1931 ईस्वी में। 500 रुपये का यह प्रथम पारितोषिक सुभद्रा कुमारी चौहान को वर्ष 1931 में उनके कविता संग्रह मुकुल के लिए प्रदान किया गया था। समझ में आया? यहाँ से कई प्रश्न बन रहे हैं। ठीक। अब इधर है माखनलाल चतुर्वेदी को उसकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? हिमतरंगिनी पर मिला था। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी हिमतरंगिनी काव्य है। और किस वर्ष में मिला था? 1955 में मिला था इनको। ठीक है। आगे ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है यहाँ पूछा जा रहा है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं से। ठीक है। अब जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1965 ईस्वी में शांति प्रसाद जैन तथा उनकी पत्नी रमा जैन ने की थी। यह पुरस्कार आपको पहले बता ही दिया है कि 22 भारतीय भाषाओं में से किसी एक भाषा के साहित्यकार की उसकी विशिष्ट कृति या संपूर्ण साहित्य अवदान हेतु दिया जाता था। और पुरस्कार स्वरूप में कितना मिलता था? 11 लाख राशि प्रशस्ति पत्र एवं वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। ठीक है। और ज्ञानपीठ संस्था है जो भारतीय ज्ञानपीठ संस्था दिल्ली में स्थित है। ठीक। अब आगे चलते हैं। वर्ष 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो महादेवी वर्मा को मिला है। ठीक है। आगे है महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो पता होगा आप लोगों को, पीछे भी देखे होंगे वीडियो में, यामा काव्य पर मिला है।
राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 1972 ईस्वी में प्रदान किया गया है इनको। ठीक, उर्वशी काव्य पर 1972 में। अज्ञेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो कितनी नावों में कितनी बार काव्य है इनका। ठीक है, उस पर मिला है। और किस सन में मिला है मैं ये भी बता दे रही हूँ, 1978 में मिला था इनको। ठीक है, अब इधर है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? तो साहित्य। ठीक है, संपूर्ण साहित्य पे भी बहुत लोगों को मिला है। जैसे संपूर्ण साहित्य पर मिला है श्री नरेश मेहता जी को 1992 में, और संपूर्ण साहित्य पर मिला है निर्मल वर्मा व गुरदयाल सिंह को 1999 में। और संपूर्ण साहित्य रचना है कुंवर नारायण जी का, उनको भी मिला है 2005 में। संपूर्ण साहित्य पर ही मिला है अमरकांत व श्रीलाल शुक्ल जी को 2009 में। संपूर्ण साहित्य पर मिला है केदारनाथ सिंह जी को 2013 में। ठीक है, और ऐसे कृष्णा सोबती जी को भी मिला है संपूर्ण साहित्य पर 2017 में। तो ठीक, अब आगे चलते हैं। किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार एम.टी. वासुदेवन नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये सम्मानित किया गया था इनको मलयालम भाषा पर। ठीक है, आगे है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी। आगे है जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो परख पर किया गया। भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला है? भारत भारती पुरस्कार इनमें से सबसे पहले किसको मिला है? तो यहाँ है महादेवी वर्मा जी को। ठीक है, महादेवी वर्मा जी को मिला है। और इनको किस सत्र में मिला था? 1982 में मिला है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान के माध्यम से दिया जाता है और पुरस्कार रूप में इन्हें स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र तथा 5 लाख या 2,000 रुपये, 5 लाख 2,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए भारत भारती पुरस्कार में। अब ऐसे बहुत से कवि हैं, जैसे रामदरस मिश्र को मिला 2007 में, जानकी वल्लभ शास्त्री को मिला 2001 में, धर्मवीर भारती को मिला 1990 में, जगदीश गुप्त को मिला 1998 में। तो ऐसे बहुत से कवि हैं जिनको मिला है भारत भारती पुरस्कार। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सुमित्रानंदन पंत जी को। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी को सम्मानित किया गया है। आगे है सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका का नाम है मैत्री पुष्पा। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है? इन्हें सम्मानित किया गया भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से। ठीक है, आगे है हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? सलाका पुरस्कार सबसे पहले दिया गया है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को। ठीक है, और वर्ष 1986 से 87 में वर्ष 2019 का पुरस्कार डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी को। ठीक है, ये सलाका पुरस्कार है। तो सलाका पुरस्कार में क्या होता है? यह सम्मान दिल्ली सरकार की हिंदी अकादमी की ओर से दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, हिंदी भाषा और साहित्य में समर्पित भाव से काम करने वाले मनीषी विद्वानों तथा मूर्धन्य साहित्यकारों के प्रति अपने आदर और साहित्य की भावना को व्यक्त करने के लिए हिंदी अकादमी प्रतिवर्ष एक श्रेष्ठतम साहित्यकार को सलाका सम्मान से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो इनमें भी बहुत से कवियों का नाम है। जैसे सबसे पहले जो मिला है वो आपको बता ही दिए हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा को मिला है, फिर विष्णु प्रभाकर को मिला है, और इनको जैसे आप देख रहे हैं 1986 से 1987 में। ठीक है, और वर्ष 2019 का पुरस्कार है। ठीक, अब जैसे विष्णु प्रभाकर को मिला है 1987 से 1988 के बीच में। ठीक है, निर्मल वर्मा को मिला 1997 में, 1997 से लेकर 1998 में। ऐसे कृष्णा सोबती को भी मिला है सलाका सम्मान, गोपाल प्रसाद व्यास को भी मिला है। ठीक है,
अब आगे चलते हैं। पद्मश्री प्राप्त कथाकार हैं हरिशंकर परसाई 1985 में, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, ठीक है, 1985 में डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र को मिला है 1988 में, मालती जोशी को मिला 2018 में, ठीक है। लास्ट प्रश्न है, साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ? मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा दिया जाने वाला यह पुरस्कार है, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मुझे विश्वास है कि आपके बहुत ही काम आने वाला है वीडियो, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलूँगी नया कुछ लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।